Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden, Class 9th, Chapter 13, Mathematics का हमारा ये पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो पार्ट 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 3 में हमें क्या पढ़ना है, तो ध्यान से सुनिएगा। हर बार हमने कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाया ही है, इस बार फिर से दिखा रहे हैं वही हमारा सिलेंडर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम्स के फॉर्मूला जनरेट करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पे फॉर्मूला होते हैं इनके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने कि अच्छा एक बात और बतानी है आपको, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर तो बहुत सारे होते हैं बेटा, ऐसा शेप का भी होता है जैसा हम आपको यहां पर अभी दिखा रहे हैं, उसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे ऐसे तिरछा कटा हुआ, है ना। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो फ्लैट सरफेस है, इसके हाइट से एक पेन आप ऐसे रखो, दूसरी पेन ऐसे रखो, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितने का है? वो 90 डिग्री का है, करेक्ट, ठीक है। फ्लैट सरफेस और ये हाइट का एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। इस केस में एक फ्लैट सरफेस मेरी ऐसे है, दूसरा हाइट हमारी कैसे है? ऐसे है, 90 डिग्री नहीं है, या हाइट इधर लो 90 डिग्री नहीं है, तो इसको राइट सर्कुलर नहीं कहते। यानी राइट एंगल पर सर्कुलर पार्ट होना चाहिए, तो वो किसमें है? वो इसमें। क्लियर? आई होप कि एक आइडिया मिल गया होगा कि राइट सर्कुलर किसे कहते हैं। तो ये राइट सर्कुलर है, ये देखो एकदम सीधा कटा हुआ है ना, हाइट से एकदम 90 डिग्री पर। क्लियर? अब इसके अगर मैं इस कर्व सरफेस पे ऐसे एक पेन रख रहा हूं, तो ये आप लाइन देखो, ये कर्व कैसा है? एकदम 90 डिग्री पर है। तो ऐसा होना चाहिए सिलेंडर हमारा। सरफेस एरिया के बारे में हमने क्या पढ़ रखा था? अच्छा, इससे पहले यहां पर हमको क्या क्या गिवन होगा। एक सिलेंडर के लिए उसका जो ये सर्कुलर पार्ट है, इसका रेडियस होगा, और साथ ही साथ इस सर्कुलर सिलेंडर की हाइट होगी। दो चीजें हमारी प्राइमरी यहाँ पर बेसिक चीजें बताई गई हैं, वो ये हैं कि रेडियस हमको पता होगा या डायमीटर पता होगा, और उसके साथ हाइट पता होगी, और उसके बेसिस पे हम इसका सभी सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है सीएस से, वही एलएसए वाला पार्ट, पर यहां पर क्या है? कर्व है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया। तो सीएस से कितना होगा? ये रहा, ये टोटल सरफेस जो मुझे ऐसे कर्व कर्व सा दिख रहा है, ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया। निकलेगा कैसे? चलिए सपोज करो मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, ऐसे कैंची से, यानी कि सीजर से काट देता हूं। ऊपर का पार्ट नहीं है ना, मानते नहीं है, तो पेपर से भी मैं आपको दिखाता हूं। और इस पार्ट को ऐसे पकड़ के ऐसे ओपन कर देता हूं, कैसा दिखेगा? ऐसा। ये सिलेंडर, ठीक है, ये क्या हो गया? ये एक सिलेंडर हो गया, है ना, सिलेंडर है। और मैंने इसको काट दिया, काटने के बाद ओपन कर दिया, तो जितना इसका कर्व सरफेस दिख रहा था मुझे, वो कैसे खुल गया? ऐसे खुल गया। और ये कौन सा शेप है जरा हमको बताएंगे? आप देखो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगुलर शेप आ गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जब सिलेंडर शेप में था, तो जो इसका सर्कुलर पार्ट था, यानी यहां वाला, है ना, जो इसका सर्कुलर पार्ट था, ये जब ओपन होता है तो ऐसे हो जाता है सीधा। अब इस सर्कल का अगर मुझे लेंथ चाहिए, है ना, इस सर्कुलर पार्ट का ये लेंथ चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कैसे मिलेगी? रेडियस हमको r पता है, तो 2 पाई r से ये सरकमफेरेंस निकलती है, यानी कि ये जो लेंथ है वो कितना हो गई? तो ये लेंथ हमारी हो गई 2 पाई r, करेक्ट, सही है ना। अच्छा, दूसरा कि जब ये ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में था, ऐसे, तो ये क्या था? ये हाइट थी इसकी, जो हाइट अपने यहां पर लिखी हुई है, ये हाइट थी। वो हाइट जब ओपन होने के बाद ऐसे क्या बन गई? ब्रेथ बन गई। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अब यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं कि जब इसको मैं ओपन करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा,
यानी ये सर्कुलर पार्ट ओपन होकर इधर आया और सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है 2πr, और ये हाइट हमारा इधर हो गया। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πr इंटू एच यानी 2πrh, ये हो गया हमारा CS से। बढ़िया, समझ में आया कुछ? जब हमको इसका TS से चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, तो इस कर्व का तो एरिया हो ही गया है ना, साथ ही साथ हमको अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों के फ्लैट सरफेसेस का एरिया चाहिए। तो ये कैसा दिख रहा है, एक सर्कल जैसा दिख रहा है आपको, है कि नहीं? सर्कल का एरिया कितना होता है, रेडियस r है तो πr², एक πr² यहाँ, दूसरा πr² नीचे, इसी तरह से, है ना? घुमा देंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा। यहाँ पे एक सरफेस होता तो कैसा दिख रहा है, ये एक सर्कल दूसरा सर्कल, 2 टाइम्स πr², तो 2πr² के साथ साथ 2πr² भी ऐड कर देना है। तो 2πr कॉमन आ गया, h प्लस r, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। वॉल्यूम कैसे मिलता है, अगर आप ध्यान दो तो क्यूबाइड के केस में आपने पढ़ा था L इंटू बी इंटू एच। व्हाट इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया। यानी इस पार्ट को अगर मैं एरिया बोलूं और इसको h बोलूं तो ये काम चल जाएगा। यानी एरिया के साथ हम हाइट को मल्टीपल कर दें तो वॉल्यूम आता है, ये हमारा एक लॉजिक हुआ। पर एरिया किसका, बेस का, तो यहाँ पर बेस का एरिया कितना है πr², उसके साथ हमें क्या इंटू करना है, सॉरी वो इंटू करना है इसकी हाइट। तो जब भी हमें वॉल्यूम निकालना है हम कैसा फॉर्मूला बनाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² बेस का एरिया और इंटू एच यानी πr²h। ये हमारा इस सिलेंडर का या किसी भी सिलेंडर का जिसका हाइट h है, जिसका रेडियस r है, क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसमें डायगोनल नहीं होता, डायगोनल इसलिए नहीं क्योंकि कोई वर्टेक्स नहीं है। डायगोनल कहाँ होता है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे होता है, तो कोई वर्टेक्स है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इधर डायगोनल ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि हर तरीके से वैसे ही दिख रहा है। तो इसमें कोई डायगोनल जैसी चीजें नहीं। हमको क्या क्या पढ़ना है, CS से, TS से एंड वॉल्यूम, ये इनका फॉर्मूला हो गया। ये किसके लिए है, क्लोज कंटेनर के लिए, जब तो पूरी तरह से दोनों तरफ से क्लोज है। ओपन अगर आप कर देते हैं लाइक दिस, तो फ्लैट सरफेस है, इसमें ऊपर से ओपन है, यानी 1 πr² नहीं है, उतना हम इसमें माइनस कर देंगे टोटल सरफेस एरिया में से। 1 πr² नहीं ऐड करेंगे, केवल πr² ऐड करेंगे। दोनों तरफ होता था तो हम 2 πr² ऐड करते थे, एक नहीं है, 1 πr² हटा दीजिए, इजी है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम अपनी चीज़ों को जनरेट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जैसा भी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन आपको देखनी ही पड़ेगी। क्वेश्चंस आएंगे हम बताएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला भी सामने है और एक क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन हम कौन सा ले लें, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सिलेंड्रिकल पिलर है, मान लीजिए ऐसा, इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक, वो कैसा है 50 सेंटीमीटर का, और इसकी हाइट क्या बताई गई, एंड द हाइट एंड 3.5 मीटर इन हाइट। ये सिलेंड्रिकल पिलर कैसा है, 50 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और इसकी हाइट 3.5 मीटर की है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.5 पर मीटर स्क्वायर। मतलब इस तरह से पिलर है, ठीक है, इसका आपको डायमीटर बताया गया, इसकी हाइट बताई गई। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, यानी ये वाला किनारे वाला, ठीक है, ये वाले सारे, इसको पेंट करना है। इसको पेंट करने में इस रेट से कितना कॉस्ट आएगी, यही पूछ रहा है। तो पुराने क्वेश्चंस की तरह जो लास्ट हमने किया था क्यूबॉइड वाले के केस में, सेम वैसा ही करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारे लिए, सबसे पहला काम होता है, क्वेश्चन कौन था हमारा, 5th क्वेश्चन। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो एक होता है कि फिगर बनाओ। सिलेंडर बनाया, इसका डायमीटर लिखा हमने, हाउ मच, 50 सेंटीमीटर,
और इसकी हाइट कितनी बताई गई 3.5 मीटर। करेक्ट। यानी h इज इक्वल टू 3.5 मीटर एंड d यानी डायमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको एक बात कही गई है, जो रेट बताया गया ना पेंटिंग का रेट, वो बोला गया 12.50 पर मीटर स्क्वायर, इतना रुपया लगेगा। तो जब सब कुछ मीटर में रेट दिया गया तो क्यों ना मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, तो मीटर में बन जाएगा 1/2.5 मीटर। और अगर मैं इसका रेडियस निकालता हूं, दिस इंप्लाइज 0.5/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25 मीटर। रेडियस आ गई, हाइट आ गया, क्या चाहिए CSA का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है 2πRh। सॉल्व करते हैं CSA 2πRh इज इक्वल टू 2 इंटू पाई यानी 20/7 ले लो। क्वेश्चन में कहा भी गया है एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में कि जब भी कुछ ना बताया जाए पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। अगर वो कहता 3.14 लेना है तो तब लेंगे हम 3.14। सो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना निकाली हमने 0.25 इंटू एच दैट इज 3.5। ठीक है, तो बेटा लोग फटाफट इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। ठीक है, आंसर बताओ फटाफट कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इजी करने के लिए 0.25 को और 3.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला यही काम करिए, 0.25 इंटू 3.5 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, यहां भी कर लेते हैं साथ साथ। तो ये हो गया 44/7 इंटू 0.875 44 इंटू 0.875 करेंगे तो कितना आएगा 38.5 आएगा। कितना आएगा 38.5 अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करिए 38.5 को, 38.5 डिवाइडेड बाय 7 कितना हुआ, आ गया सबका 5.5। क्या निकाल रहे थे हम तो निकाल रहे हैं अभी CSA यानी मीटर स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। नाउ कॉस्ट इक्वल टू हाउ मच, रेट इनटू एरिया। कौन सा एरिया, जो निकाला है, जो पेंट करना है CSA। रेट इज 12.5 इंटू 5.5। सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, कॉपी पेन हाथ में है तुरंत करके बताइए। तो 12.5 इंटू 5.5 इज हाउ मच 68.75। क्या था, रेट यानी पर मीटर स्क्वायर, रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यहां पर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल, जो भी आया किसमें आया, रुपीज में, क्योंकि ये है कॉस्ट। क्लियर, ये देखो हो गया, एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, साथ साथ आंसर भी आ गया। 68 रुपीज 75 पैसे ही लगेंगे टोटल पेंटिंग में इस रेट के हिसाब से। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को जब आप समझने लगेंगे तो आपसे सॉल्व होना लगेगा। तो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। कहीं प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कीजिए, कमेंट्स करिए, जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसके वीडियो भी बताए जाएंगे या फिर आपको समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।